आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे सदा नीरा समागम का शुभारंभ। जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए पहली बार एकजुट हो रही 200 से अधिक हस्तियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में भी तैयारियां जारी। कल सभी शिक्षण संस्थाओं में होंगे योग कार्यक्रम। 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षा के परिणाम आज होंगे घोषित। मानसून ने पूरे प्रदेश को किया कवर। 17 जिलों में बारिश होने से गर्मी से लोगों को मिली राहत। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 6 बजे भोपाल के भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे। समागम का आरंभ ऋषिकेश पांडे द्वारा निर्देशित लघु फिल्म सदा नीरा के लोकार्पण से होगा। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि सदा नीरा समागम देश में ऐसा अकेला समारोह है जो नदियों, जल स्रोतों और जल संरचनाओं को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए विविध गतिविधियों से भरा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब साहित्य, कला, विज्ञान सहित अनेक माध्यमों के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, सिने अभिनेता और नाट्य कलाकार सहभागी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे सिवान जिले में पंचरुखी ब्लॉक के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी जसौली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी विकास, अवजल उपचार, प्रधानमंत्री आवास योजना और रेलवे से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं 5,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की हैं। प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचा विकास के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत आई है। प्रधानमंत्री सारण जिले के मढ़ौरा संयंत्र से विनिर्मित अत्याधुनिक रेल इंजन का भी शुभारंभ करेंगे। ये इस कारखाने में विनिर्मित पहला निर्यात रेल इंजन है। इससे पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी तक निर्यात संभव होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सागर जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री गडकरी सागर क्षेत्र में राजमार्ग परियोजना के कार्यों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुभद्रा भवन में सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े के साथ चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में भी कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक योग प्रदर्शन के लिए आयुष मंत्रालय के कॉमन योग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये आयोजन सुबह 6 बजे से 7:45 तक होगा। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उद्बोधन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि योग सिर्फ एक दिवसीय आयोजन नहीं बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में शामिल करने और परिवार के सदस्यों को भी इस ओर प्रेरित करने का आग्रह किया। योग एक दिन का इवेंट नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो। आप तो खुद योगा हर रोज करो, योगा के लिए समय दो, लेकिन आपके परिवार में सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करे। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजवाड़ा पर सामूहिक योग कार्यक्रम होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ये आयोजन पहली बार ऐतिहासिक इमारत राजवाड़ा पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। जबलपुर में योग दिवस पर सामूहिक योग का मुख्य कार्यक्रम रानीताल स्थित खेल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उधर रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से 3 दिवसीय योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो कल संपन्न होगा। आकाशवाणी ने भी आम लोगों से योग करने की अपील की है। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है।
तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के गौपालकों और गौशालाओं संचालकों से संवाद करेंगे। साथ ही गौशालाओं को लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन दोपहर 12 बजे से होगा। इस मौके पर पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से शासकीय और अशासकीय गौशाला संचालक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रमुख सचिव पशुपालन और डेयरी उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं में गौवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए आर्थिक अनुदान को 20 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किया गया है। इसके अनुसार गौशालाओं में पालन किए जा रहे गौवंश के लिए माह अप्रैल और मई 2025 की अनुदान राशि लगभग 90 करोड़ रुपए की किश्त सम्मेलन में जारी की जाएगी। प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पुनः परीक्षा के परिणाम आज दोपहर 3 बजे पोर्टल पर घोषित होंगे। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकगण परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर रोल नंबर प्रविष्ट कर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख और अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। अब खबर मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से फैल गया है। राजधानी भोपाल में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे पहले कल इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, राजगढ़, नर्मदापुरम, मंडला, सीधी, डिंडौरी, अशोकनगर और हरदा समेत करीब 17 जिलों में बारिश हुई। मालवा क्षेत्र में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। रतलाम में कल सबसे ज्यादा 1.25 इंच पानी बरसा। इंदौर में करीब आधा इंच बारिश हुई। पन्ना जिले में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई शहरों में पारा काफी लुढ़क गया है। इंदौर में दिन रात का तापमान बराबर हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच लीड्स के हेडिंग्ली क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भारतीय युवा टीम शुभमन गिल के नेतृत्व में मुकाबले में उतरेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल खरगोन जिले के बेड़िया स्थित मिर्च मंडी के लिए 65 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सतना जिले में उच्च गुणवत्ता और मानक स्तर के उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजस्व और कृषि विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। कल नई बस्ती में एक मकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नकली पैकेट्स में नेटिवो नामक फफूंद नाशक के पैकेट और पैकिंग मशीन पाई गई। जल शक्ति मिशन केंद्रीय दल की नोडल अधिकारी गरिमा श्रीवास्तव और आगरमालवा सीईओ नंदा भलावे कुशरे द्वारा गुरुवार को कुंडालिया बांध स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। खंडवा जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत गांव में निवास करने वाले जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए विशेष विकास कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 1008 हितग्राहियों ने शिविर में भाग लिया। नर्मदापुरम जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कल शहरी स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ी में क्षय रोग जांच कैंप आयोजित किया गया। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डिंडौरी में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।